हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिव 6 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. तो यहाँ पे हमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंसेस बताने हैं. सो फर्स्टली द की कॉन्सेप्ट क्या होगा? डिफरेंसेस बिटवीन केमिसॉर्प्शन and physical adsorption. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे लिखते हैं एक साइड केमिसॉर्प्शन और दूसरी साइड लिख देते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन. अब हमें यहाँ पे डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं. तो जो फर्स्ट डिफरेंस होगा हमारा इसमें, तो क्या होगा? जो केमिसॉर्प्शन है इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन. इसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं. दिस इज अ केमिकल एड्सॉर्प्शन. और इसको हम बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन. दे आर ऑल्सो नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसके अंदर तो वीक फोर्सेस अवेलेबल होते हैं, मतलब वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं. तो सबसे पहले हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स दैट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड किस के बीच में होते हैं ये बॉन्ड्स? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में. और यहाँ पर इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो होगा, यहाँ पर वीक फोर्सेस अवेलेबल होते हैं. सो वीक वांडरवॉल forces are present between adsorbate and adsorbent. Now the third difference is इसमें कि जो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन होता है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो मोनो लेयर एड्सॉर्प्शन होता है. तो ये होता है हमारा मोनो लेयर एड्सॉर्प्शन, पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. और ये होता है मल्टी लेयर. थर्ड होता है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट होगा हमारा पास, दैट लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में होती है हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. और इसके अंदर होती है लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो हाई का मतलब क्या होता है? हाई का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 80 मतलब 80 किलो जूल टू 200 किलो जूल्स. और हियर स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं 40 से 40 किलो जूल पर मोल टू 200 किलो जूल पर मोल. ये तो था हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल वाला. और यहाँ पर हम बात करें फिजिकल वाले की. और फिजिकल वाले के अंदर कितना होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 20 to 40 किलो जूल पर मोल. 20 to 40 किलो जूल पर मोल. ऑल्सो जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है नेचर में. दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर. और जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता है. इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. ऑल्सो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है यहाँ पे? फर्स्टली तो केमिकल एड्सॉर्प्शन थोड़ा बढ़ता है,
मतलब लिटिल इंक्रीज देन डिक्रीज। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, क्योंकि वीक फोर्सेस हैं और वीक फोर्सेस इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। So these are the differences between physical and chemical adsorption. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.